Bangaraju movie review. Release date January 14, 2022. Starring Akkineni Nagarjun, Naga Chaitanya, Ramya Krishna, Kriti Shetty. Director Kalyan Krishna Kurasla. Producers Akkineni Nagarjun. Music Director Anup Rubens. Cinematography J. Yuvraj. Editor Vijay Vardhan K. बंगाराजू सोगागड़े चिन्नी नैना की अगली कड़ी है और पिछले कुछ दिनों में इसका काफी प्रचार किया गया है। इस संक्रांति पर यह एकमात्र बड़ी रिलीज है और अभी रिलीज हुई है। आइए देखें कि यह कैसा है। बंगाराजू नागार्जुन स्वर्गम जाता है और अपने जीवन का आनंद लेता रहता है। एक दिन उसकी पत्नी सत्यम्मा भी गुजर जाती है और स्वर्गम में उसके साथ हो जाती है। वह तब बंगाराजू को बताती है कि उसका पोता चीन बंगाराजू एक प्लेबॉय बन गया है और जीवन में गंभीर नहीं है। वह बंगाराजू को एक बार फिर से पृथ्वी पर वापस जाने और चीजों को ठीक करने के लिए मजबूर करती है। इतना ही काफी नहीं था, चीन बंगाराजू को भी गांव के मुख्य खलनायकों के साथ समस्या है। बाकी की कहानी यह है कि कैसे बंगाराजू नीचे आते हैं और चीजों को ठीक करते हैं। फिल्म में मूल उत्सव का माहौल काफी अच्छा है और वर्तमान संक्रांति सीजन के लिए एकदम सही सेट है। ग्रामीण पृष्ठभूमि और शोकेस की गई मस्ती पारिवारिक दर्शकों को पसंद आएगी। नागार्जुन और चाय अक्किनेनी को एक साथ पर्दे पर अभिनय करते देखना बहुत प्यारा है। सभी मजेदार दृश्य, गाने, लड़ाई और भावनाएं फिल्म के मुख्य आकर्षण हैं। नायिका कृति शेट्टी को एक और ठोस भूमिका मिलती है और वह नागा लक्ष्मी के रूप में अच्छी तरह से करती है। वह भारतीय पोशाक में प्यारी लगती है और चाय के साथ अच्छी केमिस्ट्री साझा करती है। चाय की बात करें तो पहली बार उन्होंने इतना जीवंत किरदार किया है और बहुत अच्छा है। चाय ने फ्लोरल शर्ट पहन रखी है और सभी गानों और डांस रूटीन में क्यूट लग रही है। कल्याण कृष्ण ने उन्हें सभी एक्शन एपिसोड में काफी अच्छा दिखाया है। फारिया अब्दुल्ला, जो एक विशेष गीत करती है, दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। राव रमेश अपनी सहायक भूमिका में साफ सुथरे हैं। वेनेला किशोर कुछ हंसी का पात्र है। चरमोत्कर्ष की लड़ाई शानदार है और इसे काफी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और यह प्रशंसकों और जनता के लिए एक इलाज है। अंतिम लेकिन कम से कम, नागार्जुन ने एक बार फिर अपनी भूमिका में आकर्षण दिखाया। इस बार वह पीछे की सीट लेता है और चाय अक्किनेनी को अधिक स्क्रीन स्पेस देता है। राम्या कृष्णा भी अपने रोल में साफ सुथरी है। फिल्म का फर्स्ट हाफ उतना अच्छा नहीं है। यह एक अच्छे नोट पर शुरू होता है क्योंकि सभी मुख्य पात्रों को अच्छी तरह से बाहर लाया जाता है, लेकिन वहां से चीजें थोड़ी सुस्त हो जाती हैं। भले ही कॉमेडी की अच्छी गुंजाइश थी, निर्माता इस पहलू से चूक गए और नागार्जुन और राम्या कृष्ण की विशेषता वाले अनावश्यक गाने जोड़े जो प्रवाह को परेशान करते हैं। कहानी सरल है और इस भाग के दौरान बहुत अधिक भावनात्मक क्षण भी नहीं है। अनूप रूबेंस को एक बड़ा श्रेय मिलता है क्योंकि उनका संगीत फिल्म की रीढ़ है। सभी गाने काफी अच्छे से कंपोज किए गए हैं और वाइब्रेंटली शूट किए गए हैं। डायलॉग काफी मजेदार है और खासकर नाग के लिए लिखे गए डायलॉग अच्छे हैं। चाय अक्किनेनी को काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है। कैमरा विभाग एक सक्षम काम करता है क्योंकि फिल्म रंगीन गांव के दृश्यों से भरी हुई है। निर्देशक कल्याण कृष्ण की बात करें तो उन्होंने सीक्वल के साथ अच्छा काम किया है, लेकिन पहला भाग सोगागड़े निश्चित रूप से बंगाराजू की तुलना में अधिक मनोरंजक है। हालांकि वह बंगाराजू के पहले भाग को सुस्त तरीके से बताते हैं, दूसरा भाग उचित पारिवारिक भावनाओं, नाटक और अच्छे चरमोत्कर्ष के साथ काफी अच्छा है। कुल मिलाकर बंगाराजू एक सभ्य ग्रामीण नाटक है जिसमें नागार्जुन और चाय अक्किनेनी कार्यवाही पर हावी है। फर्स्ट हाफ और कहानी भले ही काफी साधारण लगती हो, लेकिन सेकंड हाफ अच्छे पलों से भरा हुआ है। चूंकि यह उत्सव का माहौल है और फिल्म कई सितारों और जीवंत गीतों से भरी हुई है, बंगाराजू बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट।
News.